morning students. Today we are going to continue our exercise 12.2. If you have any query or problem, you have to WhatsApp my number 7835805502. Right? You have to, before watching my videos, you have to like and subscribe my videos and my channel. Right? बेटा वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि काफी बच्चों को बेनिफिट मिल सके। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पे हैं। अब समझिए आगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 में ये है ए ब्रूच, जो कि आपने मैरिज फंक्शंस में कहीं भी पार्टी वगैरह में देखेंगे। ए ब्रूच इज मेड अप ऑफ डायमंड वार इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ए ब्रूच इज मेड अप ऑफ ए डायमंड वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल सपोर्टेड बाय its 5 diameters. Supported by 5. ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में फिगर भी है। ये डायमंड्स हैं, इमेजिनेशन। क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। क्वेश्चन देखने में जितना आसान है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, सो बी केयरफुल। देखो ये ब्रूच, इसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमंड वायर। फर्स्ट केस में होता है फाइंड द लेंथ ऑफ डायमंड इफ डायमीटर इज 35 मिलीमीटर। आसान क्वेश्चन। दूसरे केस में कहा फाइंड द एरिया बिटवीन टू डायमीटर्स या फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए बेटा क्वेश्चन के पास डायमीटर अगर 35 मिलीमीटर दिया है, डायमीटर इज 35 मीटर देन मिलीमीटर, देन रेडियस इज 35 मीटर। कंफर्टेबल इन फ्रैक्शंस, नॉट इन डेसिमल्स। राइट बेटा, फ्रैक्शंस में रहने दीजिए। क्वेश्चन कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब लेंथ ऑफ डायमंड वायर की बात करते हैं। देखिए बेटा लेंथ का मतलब बच्चे कहां गलत करते हैं? लेंथ का मतलब सर्कमफेरेंस, फटाफट सर्कमफेरेंस निकालो और कर लो। क्वेश्चन के केवल इस पार्ट में मिस्टेक होगी, इसमें कभी भी नहीं होती किसी की। अगर मिस्टेक यहां होती तो समझिए क्या है कि सर्कल, तो सर्कल का मतलब सर्कमफेरेंस प्लस में। अब डायमीटर कहां लगेगा बेटा? वायर के डायमीटर्स पे। तो कितने डायमीटर्स है? 5, तो 5 डायमीटर्स। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r प्लस में 5 मल्टीप्लाई में डायमीटर, तो 2 पाई 22/7 रेडियस आपका 35/2। 5 मल्टीप्लाई में डायमीटर कितना है? 35। कैलकुलेशंस करेंगे आप खुद। तो यहां पर आया ये 1110 मिलीमीटर, यहां पर आया 175, दैट इज इक्वल टू 285 मिलीमीटर। ठीक है, अब सेक्टर की बात करते हैं। अब टोटल कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितने पार्ट्स में फिगर डिवाइड है केवल थीटा निकालने के लिए उतने से ही डिवाइड कर दीजिए। टोटल एंगल 360 होता है, इसलिए 360। तो कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया। बात खत्म। तो अब क्या करेंगे? एरिया के लिए पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, 22/7 35/2 35/2 और ये आ गया 36/360। अब कैलकुलेशन कर लीजिए। ये 11 आ गया, 5 आ गया, 5 1 5 5 2 10, तो 35 11 385 में 4 मिलीमीटर स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। राइट, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। राइट, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको ध्यान से। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नंबर 8 के बाद जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 12, 13 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। अम्ब्रेला है, आप ये इमेजिनेशन मत कीजिएगा बेटा कि सर ने 8 नहीं बनाए। अब हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स है बेटा। अब आपने ये इमेजिनेशन 3D फिगर है, बोर्ड पे बन नहीं पाता, अब इस इमेजिनेशन कीजिए कि ये सर्कुलर फॉर्म में होता है हमेशा। जब अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल हैज रेडियस इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मिलीमीटर चेक कर लीजिएगा, राइट, 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द एरिया ऑफ एन सेक्टर, ऑफ ए सेक्टर। अभी एरिया ऑफ सेक्टर निकालना कोई आसान बात तो है, सिंपल सी, बट हमें थीटा नहीं पता। अब ये क्वेश्चन कितने फिगर में, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 8 में, तो 360 है फॉर्म में 8 कैलकुलेशन हो जाएगी बेटा, कितना आएगा 45 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फार्मूला आपके पास है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। कैलकुलेट आप लोग खुद कीजिएंगे, पता। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, बात समझिए, यहीं देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक शिप को वार करने के लिए एक सिग्नल है जो कि सर्कुलर फॉर्म, मतलब इस तरीके से, यहां पर कोई वाइपर की तरह काम करेगा और ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो जब एंगल मूव करता है तो ये कहलाता है डिस्टेंस कवर करता है। जब ये स्प्रेड लाइट जाती है तो 16.5 किलोमीटर, इट मींस दैट इक्वल्स टू रेडियस। और जितना ये कवर कर पाता है एक स्वाइप में, वो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री। एरिया निकालना है सेक्टर का, सिंपल है, सब कुछ दिया हुआ बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 12 है। हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है, 11 भी करना है, और क्वेश्चन नंबर 12 अपने आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सबसे डिफरेंट क्वेश्चन। देखिए बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लिकेटेड है, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन बोलते हैं ए टेबल कवर, ए टेबल इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, ए टेबल इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, राइट, that is the center O. A table is in the form of a circle, but a table cover is in the form of a hexagon. A table cover is in the form of a hexagon. It means hexagon का मतलब होता है बेटा वो ऐसा कुछ फिगर होगा। ये कोई फिगर है। A table cover, a table is in the form of a circle and a table cover is in the form of a circle. A table is in the form of a circle and cover is in the form of hexagon. And on the remaining part, some circular designs, some designs are to be made to cover the whole table. ये कुछ डिजाइन है बेटा, कुछ भी हो सकता, और इस डिजाइन को करने के लिए some cost has to be given by the owner. Cost is equals to 0.35 rupees per meter square. Cost is to be given 0.35 per meter square by the owner, right? If the diameter of the, if the radius of the table is 28 meter. A table is in the form of a circle, but cover is in the form of a hexagon. So some part is remaining. Cover, the remaining part, some
the design, some floral designs have to be made at the cost of 0.35 per meter square, and the radius available is 28 meter. Find the cost of the design paid by owner. अब देखिए क्वेश्चन में है क्या, ये मीटर में सेंटीमीटर में आपको कुछ चाहिए। सॉल्यूशन में सबसे पहली बात देखिए कि आपके पास थीटा ही नहीं, नॉट गिवन। रेडियस आपको पता है कि रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर में भी क्वेश्चन में देख लीजिए, तो भी 28 मीटर मान लेते हैं, पर 28 मीटर तभी तो बढ़िया क्वेश्चन है। और 28 मीटर है। अब थीटा निकालने के लिए हेक्सागोनल हम सेंटर से कनेक्ट करते हैं। इट मींस कितने पार्ट्स है बेटा, 1 2 3 4 5 6 3, मतलब टोटल कितने पार्ट्स हैं, 6। और बेटा एक कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं आपके, जो कंपटीशन होते हैं स्कूल लेवल के या कहीं भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस फिगर को हमने कवर करने के लिए हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट अवे। अब ये कौन सा फिगर देखिए, सर्कल में सेक्टर, और सेक्टर को भी जो बीच में से कोड अगर डिवाइड कर दे तो क्या होता है, सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और रूल आपको ऑलरेडी पता है। बट आपके क्वेश्चन में कितने सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई में 6। लास्ट कॉस्ट भी निकाल देते हैं साथ में, कॉस्ट ऑफ द डिजाइन 0.35 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई में 6। 0.35 में पॉइंट रिमूव कीजिए, 100 आ गया, 22/7 मल्टीप्लाई में 28 मल्टीप्लाई में 28 मल्टीप्लाई में 60 अपॉन में 360 माइनस में 1/2 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई में साइन 60 डिग्री, राइट बेटा। और यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, 6, तो 6 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 का मतलब है 6 पार्ट्स हैं, कॉस्ट ये थी, और ये टोटल हमारा एरिया ऑफ वन सेक्टर, ये है एरिया ऑफ वन सेक्टर, राइट बेटा। अब एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट स्टेप में बता रहा हूं आपको कैलकुलेशन, राइट। देखिए हम लास्ट स्टेप में क्वेश्चन के बात खत्म करते हैं। देखिए 6 मल्टीप्लाई में 35 अपॉन 100 तक पहुंच गए। यहां पर भी 28 है, यहां पर भी 28 इट मींस हम कॉमन लेकर आ जाएं, 28 मल्टीप्लाई में 28, कैलकुलेशन छोटी कीजिए पहले, 22/7 60 अपॉन 1/6 माइनस में 1/2 sin 60 की वैल्यू √3/2, ऑलरेडी आप चैप्टर पढ़ गए हैं, यहां तक ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लीजिए, 6 × 35 अपॉन 100 28 × 28 784, ये ऐसे ही रहने दीजिए, जो भी आपको करना है 28 × 28 ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 42 आ गया, और ये 2 2 जा 4, 42 मल्टीप्लाई 2 इट मींस 84 एलसीएम आएगा बेटा। तो 7 3 जा 42, 42 2 जा 84, मतलब ये आएगा 44 माइनस में। अब इसकी वैल्यू है आपके क्वेश्चन में गिवन 1.732 कुछ भी, तो 1.7 ले लेते हैं, 1.7, तो 84 कितने टेबल पे आता है बेटा, बताइए, बोलो 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 बेटा, कितना, 14 6 होता है 84, देखो भाई कितना 21, बहुत, इतने को कैलकुलेट कीजिए, आप समझिए। अब आराम से सॉल्व करके इस पॉइंट वाले पार्ट को आराम से कैलकुलेट कीजिए, जो भी आपका आंसर है 6 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 अपॉन में 84 है, और ये 44 माइनस 1.7 × 21 जो भी
नहीं बेटा, बाकी आप लोगों की कैलकुलेशन है। अब इसको आप खुद कीजिए, आंसर आपका मैच करेगा। और अगर फिर भी दिक्कत आए तो देखिए 7 5 35 और 12 7 जा, ठीक है, 6 1 6 6 2 12, ठीक है। यहां तक हुआ बेटा, ये आ गया कितना 14। अब कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। और जो भी आपका आंसर आएगा वो रुपीस में कॉस्ट आएगी, बात खत्म। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा। थैंक्स अ लॉट, स्टे होम स्टे सेफ।